Assalamu alaikum students, my name is Naveed Ali and I teach OED level physics at Alpha College. So today I'm giving you an idea of graph of kinematics. कि O levels के लिए AS के students के लिए बहुत important है कि kinematics के ग्राफ कैसे बनते हैं, इसकी बेसिक्स क्या हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग डायरेक्टली कि मैं आपको वेलोसिटी टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं कि ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ग्रेडियंट क्या होता है. यू ऑल नो कि ग्रेडियंट इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स. जो भी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे उसका चेंज और जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे उसका चेंज. तो ग्रेडियंट इज बेसिकली रेशो. ग्रेडियंट इज रेशो. जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे उसके चेंज का रेशो. और एरिया, एरिया में यू नो कि हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया द प्रोडक्ट जो क्वांटिटीज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसका प्रोडक्ट. ओके. तो सबसे पहले बेटा ये बेसिक सी बात है कि किसी भी आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो तो उसमें जो ग्रेडियंट है, हाउ डू यू नो कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है. तो इसका बहुत बेसिक सा रूल है. वो ये कि मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ कि अगर कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, किसी भी शेप में ऊपर जा रहा हो. ठीक है. अगर कोई ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, ग्राफ इज गोइंग डाउन. और अगर कोई ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है बल्कि हॉरिजॉन्टल है, इफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल इट मींस कि इस ग्रेडियंट इज जीरो. हॉरिजॉन्टल मींस कोई भी ग्राफ अगर इस शेप का है तो इसका मतलब उसका ग्रेडियंट जीरो है. ऊपर जाने वाले ग्राफ का क्या मतलब है कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव है, अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो इसका ग्रेडियंट है पॉजिटिव. और अगर कोई ग्राफ फॉर एग्जांपल, मैं एक और ऑप्शन ले लेता हूँ इसके अंदर, वो ये कि अगर कोई ग्राफ लेट से इस तरह का है कि जिसमें आपका जो शेप है, ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है ना, ग्राफ यूं है. तो किसी भी तरह से अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, कर्व में ऊपर जा रहा है, दूसरी तरह के कर्व में ऊपर जा रहा है, इन तीनों केसेस में ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. तीनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं. नीचे जाने वाले ग्राफ मींस इफ अ ग्राफ इज गोइंग डाउन लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट इज नेगेटिव. ग्राफ अगर इस तरह से नीचे जा रहा है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव. अभी मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बता रहा हूं, अभी आपको मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव. कि हाउ डू यू नो, ग्राफ की शक्ल देखते आपको पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो वेन एवर ग्राफ इज गोइंग डाउन लाइक दिस, ग्रेडियंट इज नेगेटिव. ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे जा रहा है नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल है तो जीरो. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. अभी हम सिर्फ ग्रेडियंट के साइन की बात करेंगे, ग्रेडियंट का साइन कैसे डिसाइड करते हैं. उसके बाद ग्रेडियंट या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा. कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, किसी भी तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो व्हेनेवर वी हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट. ग्रेडियंट कांस्टेंट कब होता है, जब हमारे पास ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन. और वेरिएबल कब होता है, व्हेन वी हैव अ कर्व्ड ग्राफ. अब कर्व तो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं कि अगर ऐसा कर्व हो, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, ऐसा कर्व है, ग्रेडियंट कम हो रहा है, या फिर ऐसा कर्व है, ग्रेडियंट बढ़ रहा है. ठीक है. और अगर ऐसा कर्व है तो ग्रेडियंट कम हो रहा है. यानी आपको देखना पड़ेगा कि हमारी लाइन ग्रेडियंट जीरो, लाइन की स्टीपनेस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. लाइन बिकम स्टीपर एंड स्टीपर. ठीक है. तो कीप इन माइंड कि जो कर्व ग्राफ होते हैं ना, तो कर्व ग्राफ इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइंस. स्मॉल स्मॉल जो स्ट्रेट लाइंस है ये उसका कॉम्बिनेशन है. ठीक है. कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, इसको मैं बंद कर दूं. ठीक है. तो हमारी जो ये, एक मिनट बेटा, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है, मैं अगेन स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ओके. तो कर्व ग्राफ जो होते हैं ना, बेसिकली कर्व ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइंस. यानी हमारी एक स्ट्रेट लाइन थी ऐसी, फिर स्ट्रेट लाइन है ऐसी, फिर स्ट्रेट लाइन ऐसी. तो इसका मतलब है कि जो ग्रेडियंट है लाइन की स्टीपनेस से बढ़ती जा रही है. यू कैन सी कि लाइन की स्टीपनेस बढ़ती जा रही है. तो ये ग्राफ शो कर रहा है ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग. ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, लाइन की स्टीपनेस इज इंक्रीजिंग. अगर आप इसके मुकाबले में इस ग्राफ को देखो तो ये ग्राफिक कर्व है, लेकिन इस कर्व में यू कैन सी कि पहले हमारी लाइन बहुत ज़्यादा स्टीप थी, फिर थोड़ी कम स्टीप हुई. ठीक है. फिर हमारी लाइन की जो स्टीपनेस है वो कम होती जा रही है. यू कैन सी स्मॉल स्ट्रेट लाइंस हैं, लेकिन लाइन की जो स्टीपनेस है यू कैन सी कि लाइन ज़्यादा स्टीप थी फिर कम होती जा रही है.
तो लाइन की स्टीपनेस कम हो रही, तो ये ग्राफ देख के आपको पता लगेगा ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। ओके, इसी तरह से ये ग्राफ है नीचे वाला, इसमें भी यू कैन सी कि ग्राफ हमारा पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर थोड़ा यानी ग्रेडियंट 0 था, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर -4 हो गया, लाइन की स्टीपनेस बढ़ती जा रही, तो ये ग्रेडियंट भी क्या है, इंक्रीजिंग। वो लोग बात है कि ग्राफ नीचे जा रहा है तो ग्रेडियंट नेगेटिव में इंक्रीजिंग है, ये ग्रेडियंट कैसा है, नेगेटिव। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ये ग्रेडियंट कैसा है, पॉजिटिव में नंबर बढ़ रहा है, ये ग्राफ कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और ग्रेडियंट क्या हो रहा है इसका, इंक्रीज। तो ग्राफ के शेप से यू कैन कट डाउन इन स्मॉल पीसेस, देन यू कैन रिकॉग्नाइज कि लाइन की स्टीपनेस बढ़ रही है कि कम हो रही है। ओके, ये ग्राफ भी देख लो बेटा, इस ग्राफ में भी यू कैन सी कि लाइन पहले बहुत ज्यादा स्टीप थी, फिर थोड़ी कम स्टीप हुई, फिर थोड़ी कम स्टीप हुई, फिर थोड़ी कम स्टीप हुई, और ये इवेंचुअली ऐसी हो गई। तो इसमें भी यू कैन सी कि ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, और क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आप ग्राफ की शेप देख के यू कैन इजीली डिसाइड कि वेदर दिस स्टीपनेस ऑफ द लाइन इज डिक्रीजिंग और स्टीपनेस ऑफ द लाइन इज इंक्रीजिंग। ओके, तो नाउ कंक्लूजन इज कि ग्रेडियंट का साइन इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे, और ग्रेडियंट कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो डिपेंड करता है कि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है या कर्व है। ओके, तो पॉसिबल शेप्स काइनेमेटिक्स में, अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे टाइम है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो जिसके पॉसिबल शेप्स होंगे, वो पॉसिबल शेप्स कैसे हो सकते हैं कि ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो सकता है, दूसरा पॉसिबल शेप, तीसरा पॉसिबल शेप ग्राफ इज गोइंग डाउन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के 3 पॉसिबल शेप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी इसमें ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव, इसमें ग्रेडियंट क्या है बेटा, 0, और इसमें ग्रेडियंट क्या है, नेगेटिव। लेकिन तीनों में कॉमन बात है कि तीनों में कांस्टेंट है, तो हमारा जो पॉसिबल शेप है, फर्स्ट पॉसिबल शेप, सेकंड पॉसिबल शेप, थर्ड पॉसिबल शेप, और जो बाकी पॉसिबल शेप्स हैं वो हमारे कर्व के हैं, ग्रेडियंट पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट नेगेटिव में इंक्रीजिंग, ग्रेडियंट नेगेटिव में डिक्रीजिंग। ठीक है, लाइन की स्टीपनेस बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो हमारे पास ये 6 पॉसिबल शेप्स हैं कि 7 पॉसिबल शेप्स हैं, शेप नंबर 4, शेप नंबर 5, शेप नंबर 6 एंड शेप नंबर 7। यानी काइनेमेटिक्स के जितने भी ग्राफ होंगे ना, वो इन 7 पॉसिबल शेप्स को आप जोड़ जोड़ के बनाओगे, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये ग्राफ जो है बनेगा। ठीक है बेटा, तो मैं आपको इसमें स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट काइनेमेटिक्स का ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम। इसमें याद रखना है कि जो ग्रेडियंट होगा वो होगा स्पीड, और आपको पता है कि स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, स्पीड 0 हो सकती है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा सकता है, ग्रेडियंट पॉजिटिव का मतलब कहाँ जा सकता है, ग्राफ ऊपर। ग्रेडियंट 0 का मतलब हमारा ग्राफ कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन हमारा ग्राफ कैन नेवर गो डाउन। तो बेटा जब भी आप जो है वो ग्राफ जो है हमारा, जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ तो ये बात लॉक कर लो कि ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे नहीं जा सकता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर तुम नीचे ले गए तो इसका मतलब होगा कि आपने स्पीड को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट स्पीड है। तो इसका मतलब ऊपर वाला शेप पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तीन जो एक ग्राफ्स हैं, ये तीन जो पॉसिबल शेप्स हैं, किसी भी सिचुएशन में ये ग्राफ नहीं बन सकता डिस्टेंस टाइम में। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें ग्रेडियंट आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, जो पॉसिबल शेप्स है वो सिर्फ कितने हैं, 4 पॉसिबल शेप्स हैं, और हर शेप में आपको पता है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड है। ग्रेडियंट क्या है, स्पीड। और मैं आपको ग्रेडियंट के बारे में बता चुका हूँ कि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और ग्रेडियंट क्या है, कांस्टेंट। तो अगर किसी की कांस्टेंट स्पीड होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कांस्टेंट स्पीड। इसमें 0 स्पीड यानी कि रेस्ट पे 0 स्पीड, ग्रेडियंट 0। ठीक है, ये ग्राफ जो आपके पास नेक्स्ट ग्राफ है ये वाला, ये आपको बता रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ऐसा है तो इसमें ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ग्रेडियंट है क्या, स्पीड। तो अगर किसी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पेंसिल को ड्रॉ करूं, यू कैन सी कि पेंसिल की स्पीड बढ़ेगी।
तो पेंसिल का अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने को बोले तो ये वाला शेप बनेगा। ठीक है, शेप नंबर 1, शेप नंबर 2, शेप नंबर 3 पॉसिबल नहीं है, शेप नंबर 4, शेप नंबर 5, 6, 7 भी पॉसिबल नहीं है। तो शेप नंबर 4 कब बनेगा? जब भी किसी की स्पीड बढ़ रही है। शेप नंबर 5 कब बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेडियंट क्या हो रहा है इसके अंदर, डिक्रीज। यानी अगर किसी को आपने ब्रेक लगाई है, स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड अगर डिक्रीज हो रही है, यानी अगर मैं इस पेंसिल को ऊपर फेंकूं तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, तो इसका शेप बनेगा 5। ऊपर जाते हुए शेप 5, नीचे आते हुए शेप 6। ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी, नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हुए यू शुड कीप इन माइंड कि ग्रेडियंट हमारा स्पीड है, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, अगर रेस्ट पे हो, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉसिबल शेप सिर्फ 4 है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी बनाओगे इन चारों को जोड़ जोड़ के बनाओगे। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, रेस्ट पे। ओके, क्लियर होगी बात? उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो आपको पता है कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? मूविंग फॉरवर्ड। जीरो का मतलब रेस्ट। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब मूविंग बैकवर्ड। क्लियर हो गई बात ये? तो हमारे पास ये 7 पॉसिबल ऑप्शन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। और ये 7 के 7 वही हैं जो मैंने पीछे बताए। ये 7 पॉसिबल शेप्स हैं, यही शेप मैंने वहां पर भी बनाए। ठीक है, तो इन शेप्स में से आप ये इजीली रिकग्नाइज कर सकते हो कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रेडियंट इज पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है फॉरवर्ड और स्पीड क्या है इसकी? कांस्टेंट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? जीरो, यानी वेलोसिटी आ रही है जीरो। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है इसका ग्रेडियंट इस स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव में, तो इसका मतलब होगा इसका ग्रेडियंट क्या है? कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट है। नेगेटिव में है लेकिन क्या है? कांस्टेंट है। तो नेगेटिव देख के ही हमको पता लग गया कि ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? बैकवर्ड। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वापसी आ रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, वापसी आ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। सिचुएशन नंबर 4 देखो बेटा, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, कि ग्रेडियंट इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अब पॉजिटिव है मतलब फॉरवर्ड जा रहा है। तो फॉरवर्ड जाते हुए अगर किसी की स्पीड बढ़ रही है तो उसका ग्राफ का शेप ये बनेगा। और यहां पर भी वेलोसिटी क्या है? डिक्रीजिंग, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है और है भी पॉजिटिव। फॉरवर्ड जाते हुए अगर किसी की स्पीड कम होती जा रही है तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद है वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि ग्रेडियंट है नेगेटिव और ग्रेडियंट यू कैन सी इंक्रीज हो रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट वापसी आ रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। बैकवर्ड कैसे पता लगा? वेलोसिटी नेगेटिव है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड और उसकी स्पीड बढ़ रही है, ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी अगर मैं पेंसिल को ऊपर फेंकूं, ऊपर जाके वापसी आएगी, जब वापसी में स्पीड बढ़ेगी, जाते हुए स्पीड कम होगी, वापसी में स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी तो शेप कौन सा बनेगा? शेप नंबर 5। नीचे आते हुए स्पीड बढ़ेगी तो शेप नंबर 6। तो 5 और 6 को जोड़ के हम ग्राफ बना सकते हैं। 7 में सबसे पहले देखो बेटा, वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है। जब भी कोई ग्राफ नीचे जाता है तो ग्रेडियंट होता है नेगेटिव। और इसमें यू कैन सी कि ग्राफ की स्टीपनेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। पहले स्टीपनेस ज्यादा है, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बैकवर्ड मूव कर रहा हो तो इसमें बेटा देखो, जितने भी ग्राफ 1, 2, 3, ये 3 ग्राफ हैं जो तीनों के तीनों नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों में ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। इसका मतलब इन तीनों में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैकवर्ड। तो तीनों ग्राफ कौन सी मोशन शो कर रहे हैं? बैकवर्ड। ये शो कर रहा है बैकवर्ड में कांस्टेंट, बैकवर्ड में इंक्रीजिंग, बैकवर्ड में डिक्रीजिंग। और जो ग्राफ में पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तीनों ग्राफ में ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं आपको इस सिचुएशन को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि दीज आर द 3 सिचुएशंस, कि हमने एक स्टोन ग्राउंड से फेंका है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके यू नो कि मोमेंटरली रेस्ट पे आता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। मुझे इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है।
तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हुए दिमाग में बात रखोगे कि आप जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? स्पीड। तो आपका पूरा फोकस स्पीड पे होगा। ऊपर जाते हुए स्पीड क्या हो रही है? स्पीड इज डिक्रीजिंग। नीचे आते हुए स्पीड क्या हो रही है? स्पीड इज इंक्रीजिंग। यानी आपने शेप चूज किया कि पहले मुझे ग्राफ बनाना है ऐसा, ग्रेडियंट बढ़ रहा है, उसके बाद ग्राफ बनाना है ऐसा, ग्रेडियंट कम हो रहा है। यानी मैंने इन दो शेप्स को जोड़ के ग्राफ बनाया। कौन से दो शेप्स को दोबारा देख लो बेटा, कि मेरे ध्यान में कि शेप पहले ऐसा बनेगा, फिर शेप ऐसा बनेगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा शेप जो बनेगा यूं बनेगा, और उसके बाद यूं बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो रही है? स्पीड इज डिक्रीजिंग। वापसी में नीचे आ रहे हैं तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन स्पीड डिक्रीजिंग ज्यादा टाइम के लिए, क्योंकि लंबा टाइम है, इतनी देर तक ऊपर गया ये, और नीचे आने का टाइम थोड़ा कम है। तो हम जो बनाएंगे, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, फिर यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, हमारा ग्राफ जो बनेगा वो यूं बनेगा। ये वाला ग्राफ थोड़ा छोटा है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, अलग अलग कलर में कर देता हूँ सो दैट यू कैन रिकग्नाइज। इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर गया है पहले, फिर ऊपर से नीचे आया है। ऊपर जाते हुए यू कैन सी कि स्पीड क्या हो रही होगी इसकी? स्पीड इज डिक्रीजिंग। नीचे आते हुए स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो स्पीड डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा, और स्पीड इंक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को हमने जोड़ लिया। और आप अगेन आई एम टेलिंग यू कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाता, जो आपको मैंने ऊपर बात बताई है, पिछले पेज पे क्या बताई है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ नीचे अगर चला गया तो स्पीड नेगेटिव हो जाएगी, जो कि नहीं हो सकती। क्लियर हो गई? तो फॉर दीज थ्री सिचुएशंस स्पीड स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाए बैकवर्ड जाए, स्पीड इज पॉजिटिव, तो मुझे सारे ग्रेडियंट पॉजिटिव बनाने हैं। अब इन्हीं सिचुएशंस पे हमको बनाने हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इन्हीं सिचुएशंस पे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो उसका ग्रेडियंट वेलोसिटी होता है। अब हम वेलोसिटी पे फोकस करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब हम वेलोसिटी पे फोकस करते हैं, वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? तो वेलोसिटी के साथ भी ये हो रहा है जो स्पीड के साथ हो रहा था। तो फर्क ये कि वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी, तो स्पीड की जगह हम एक काम करते हैं, वेलोसिटी लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, फिर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। लेकिन वापसी में वेलोसिटी को क्या लेना पड़ेगा बेटा? माइनस पे। यानी मुझे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाना है लेकिन नेगेटिव में, तो नेगेटिव में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट जो बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, पहले वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा? यूं बनेगा। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव में वेलोसिटी होगी डिक्रीज, फिर वेलोसिटी नेगेटिव में क्या होगी? इंक्रीज। ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज होगी, फिर नेगेटिव में वेलोसिटी पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अब जो हमारे ग्राफ बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर वापसी में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रही है ज़्यादा टाइम के लिए, फिर इंक्रीज हो रही है थोड़े से टाइम के लिए। यहाँ पे वेलोसिटी पहले क्या हो रही है कि वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है, और नीचे आते हुए इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी। ऊपर भी हमने शेप जो है बनाया है वो उल्टा बना दिया है कि पहले डिक्रीज बनेगा फिर इंक्रीज बनेगा। तो पहले क्या बनेगा बेटा? डिक्रीज, और फिर क्या बनेगा? इंक्रीज। पहले डिक्रीज बनेगा ज़्यादा टाइम के लिए, फिर इंक्रीज बनेगा थोड़े से टाइम के लिए। पहले डिक्रीज बनेगा और फिर इंक्रीज बनेगा। मैंने पहले इंक्रीज बना दिया था। तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होगी, नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन स्पीड के अंदर स्पीड रिमेन्स पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ग्राफ ये चार हैं। यू कैन सी कि कौन सा पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। ये वाला जो ग्राफ है ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। ये वाले दोनों ग्राफ डिक्रीजिंग है, एक पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव है। ये नेगेटिव है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। ठीक है, ग्राफ की स्टीपनेस क्या होती जा रही है? यू कैन सी ग्राफ की स्टीपनेस बढ़ती जा रही है। ग्राफ ज्यादा स्टीप होता जा रहा है लेकिन नेगेटिव में। ग्राफ की स्टीपनेस ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई। तो ये जो दो ग्राफ हैं ये नेगेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और ऊपर वाले जो दो ग्राफ हैं ये पॉजिटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। क्लियर होगी बात?
तो अब आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।